हम लोगों के जो समाज में है तो मुरिया समाज है, गोंड समाज है। तो इसमें जैसा किसी व्यक्ति का, बुजुर्ग व्यक्ति अगर खत्म हो गया तो उसका दुख नहीं मनाते हैं, हम लोग खुशी मनाते हैं, क्योंकि वो उनके जीव आत्माएं वो भगवान से जाके मिल रहा है। इसीलिए हम लोग जो भी बुजुर्ग व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, जो खत्म होते हैं तो उसके लिए दुख नहीं करते हैं हम, मतलब उसे बहुत उत्साह के साथ बाजा गाजा सब जैसा शादी विवाह में होता है, इसी रूप में हम उनको दफनाने के लिए लेके जाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति है और वो सम्मानित भी है तो उसका चबूतरा बनाते हैं। चबूतरा भी बनाएंगे तो घर के लोग भले सामग्री का पैसा देंगे, लेकिन जितना भी काम करना है वो भांचा या मामा करेंगे। मतलब हम लोग का जो समाज में है पवित्रीकरण कराने का जो नियम जो है वो भांचा या मामा के हाथ में होता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी काम हो बिना सगा का कोई काम नहीं होता है आदिवासी समुदाय में। है पत्थरगढ़ के गाय टपकना जिसे बोलते हैं, वो मतलब कम से कम 2 पीढ़ी खत्म होता है ना। तो फिर गायता पकना करते हैं, जीव आत्मा को लेके आते हैं, उसके नाम से पत्थर गाड़ते हैं। वो भी भाचा ही करेगा, किसी जगह पर उसके पत्थर खोदने के लिए जाएगा तो भाचा ही वहाँ पर वो करेगा, खोदेगा और उसको वो पत्थर को नया कपड़ा में लपेट के लाएगा और वो उसको भाचा ही गाड़ता है। बाकी सब लोग साथ में रहते हैं, लेकिन नीति जो करेगा वो भाचा या मामा करेगा। तो वो करते हैं और उसके जीव आत्मा अभी देवता बन गया ना, वो डूमा बन गया, देवता बना, हमारा पितर बन गया वो। तो उसको लेके आते हैं, घर में लाते हैं और फिर उसको जैसा हम बाकी जो समाज में रखते हैं, चावल रखने का जो हंडी रखते हैं वो पितर हंडी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डूमा हांडी उसको बोलेंगे। उस जगह पर उसको लाके रखते हैं, वो पितर बन गया। और हम लोग मतलब जो भी त्योहार बनाएंगे तो आना कुंडा को पहले, उसको गोंडी में आना कुंडा बोलते हैं, आना कुंडा में ही हम लोग पहले उसको पूजते हैं। यानी हमारे जो समुदाय में है वो पितर जो होता है, मतलब जो जीव आत्मा होता है, जो लोग मृत होते हैं उनके जीव आत्मा होता है, उसको ही हम पूजा करते हैं। वही हमारा घर का गोत्र का वही प्रमुख है। कुछ भी होगा तो पहले हम आना को ही मानेंगे, हमारे पूर्वज को ही मतलब ऐसा मानते हैं हम लोग। व्यक्ति मृत हो गया है, कितने व्यक्ति जो मृत हो गए हैं उनके पसंद का चीजें या फिर उनका पसंद का चीज, हथियार है, कोई टंगिया है, फावड़ा है, हंसिया है, कडरी है, बंडा है, और जो चीज उसको बहुत प्रिय अच्छा से खाता था, उसको पसंद वाला जो था, वो घर के लोग मन निकाल के बाजार रखते हैं वहाँ पे और उसको बेटी माई लोग खरीदते हैं। रोटी बड़ा लाई, कोई सब्जी, वो जो उन जितने लोग भी मर चुके हैं, मतलब देवात्मा हो गए हैं, उनकी पसंद के चीजों को सबको दिखाना और उसका हाथ निकालना बोलते हैं। उसको भाचा भाची सगा लोग ही खरीदेंगे, घर के लोग नहीं खरीदते हैं। मतलब उसको देने का ही है, उसको खरीद के खाना। हाँ, खरीद के खाना, या भाचा भाची लोगों को फिर वो दान में दे देते हैं उसका जो पसंद का चीज। जैसा और उसका जैसे पानी डूबने, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्यों उसको पानी ले आते हैं नाला या वहाँ जहाँ उसका वो नया हंडी में, क्या है मतलब उसका हमारे है कि उसमें देखते हैं ये जो है ना, ये किस में है वो हंडी में, जो वहाँ पे हंडी में जब से डुबाएंगे वहाँ, वो हमारे जो जीव आत्मा है वो क्या होगा, वहाँ मतलब उस जीव में गया है। जैसा बाकी जगह 33 कोटि जीवों में जाते हैं बोलते हैं ना, उसी में हमारा मतलब थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीका तो नहीं है, फिर भी उनका मान्यता है कि अगर मछली उस हंडी में मछली आया तो कहते हैं कि वो मछली में जन्म गया है। पानी लाते समय ना गीत चलता है ना, उस गीत में ना उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो है ना, जो लोग जानते हैं वो लोग गाते हैं। और बीच बीच में ना उसको क्या होता है, उसका भांचा को ना उसमें प्रवेश करता है वो। हाँ, तो वो गिरते, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुंडा लाते समय कुछ लोग बहुत दारू पीने वाले होते हैं, है ना, और दारू पी के ही वो खत्म होते हैं। लेकिन जो कुंडा बोई है, हंडी बोई है, वो दारू नहीं पीती है, लेकिन उसको इतना झूठता है और जहां जहां वो दारू पीने के लिए जाता था उस घर में जाता है। और मेरे को देव बोलती है, वो जो हंडी बोई रहती है वो कभी नहीं पिए रहेगी, फिर भी उस समय ना वो पीती है।
हाँ, बुजुर्ग व्यक्ति अगर को ये होता है तो खुशी मनाते हैं। अगर यंग व्यक्ति खत्म हो जाता है तो दुःख तो होती है, बच्चा खत्म होता है, जवान कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, कोई एक्सीडेंट से खत्म हो जाता है, स्वयं के मौत से नहीं मरता है, तो इसके लिए बहुत दुःख तो होता है। लेकिन बुजुर्ग जो व्यक्ति चला जाता है ना, तो वो भगवान के पास जाता है, देवता बन जाता है, इसलिए हमको कोई दुःख नहीं होती है, वो देवता बन गया और देवता बन के हमारा सुरक्षा के लिए हमारे घर में है। बस शरीर उसका नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा हमारे घर में है डूमा के रूप में, ऐसा हमारा मान्यता है। नहीं, हमारे जो परंपरा है, आदिवासी जो समुदाय है, हमारे परंपरा को बना के रखना चाहिए, इसको नहीं भूलना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भी हमको हमारे परंपराओं को बनाना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, करना चाहिए। ना पहले से हमारे बाप दादा से पहले से परंपरा चल रहा है, उसी स्थिति से हम लोग अभी भी बना रहे हैं। तो नया हांडी से पानी पकड़ेंगे और बेटी जो रहते हैं, बेटी मन पर वो नहाते नहाते कुछ पकड़ते हैं, वातावरण में ले जा करके वही पानी उसमें फिर डाल देते हैं। बावड़ा लेके लाते ना, वो दुमा को वहाँ से लेके लाते हैं, मतलब वहाँ से तालाब से उसको नीति है। और आते समय वो जो रापा पकड़े रहता है उसको चढ़ता है देवता। अच्छा, देवता चढ़ता है, वही दुमा जो बोल रहे हो वो बताएगा कि सही है कि नहीं है। अगर सही है वही दुमा होगा तो खुद बताएगा। जैसे कि आपका नाम मैं तो नहीं जानूंगा, मेरे को चढ़ेगा, आपको बुलाऊंगा, मेरे को दारू चाहिए, दारू या तो मेरे को शक्कर चाहिए, शक्कर का पानी चाहिए, या तो मुहड़ाऊंगा चाहिए, वो मांगेगा वहाँ पहुँचते तक, यहाँ से खोदेगा 2 कदम में फिर गिरेगा। उसके बाद उसको क्या करते हैं फिर? उसके बाद जहाँ स्थान है ना वहाँ डाल देना है।